हेलो दोस्तों, मोहित टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे ही आपको पता है कि 28 नवंबर 2021 आज के दिन यूपी टेट का एग्ज़ाम था, प्राइमरी और जूनियर का, वह कैंसिल कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर नई डेट के माध्यम से एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो मैं जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए मैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित उसकी आंसर की लेके आया हूँ। हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन है अवबोध स्तर, सेकंड है स्मृति स्तर, थर्ड ऑप्शन दिया है अभिप्रेरणा स्तर और जो चौथा दिया है प्रत्यावर्ती स्तर। अब हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अभिप्रेरणा स्तर। 3 स्तर बताए गए हैं, बोध, स्मृति और प्रत्यावर्ती, जिसको हम चिंतन स्तर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए दिया है स्किनर, ऑप्शन 2 दिया है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी दिया है एरिक्सन और ऑप्शन डी दिया हरलॉक। और हम इसके आंसर की बात करें तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। ए प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा तत्परता का नियम या चौथा अभिवृत्ति का नियम। अब हम बात करें इसके आंसर की तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में से अभिवृत्ति का नियम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि कोहलर तथा कोपका के अनुसार सीखना होता है सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा या अभ्यास द्वारा। और हम इसके आंसर की बात करें तो कोहलर तथा कोपका के द्वारा सूझ द्वारा सीखना बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। ए प्याजे, 2 नोवाक, तीसरा वाइगोस्की या चौथा ग्लॉसर प्लेड। हम बात करें इसके आंसर की तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेब वाइगोस्की। तो सी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। ए दिशात्मक होना, दूसरा संचयी होना, तीसरा विशिष्ट होना या चौथा अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। एक गाल्टन, दूसरा हरलॉक, तीसरा ऑप्शन दिया है वुडवर्थ और चौथा ऑप्शन दिया है रॉस। इसके आंसर की बात करें तो हेरिडिटरी जीनियस गाल्टन के द्वारा दी गई है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। ए ज्ञान, दूसरा ऑप्शन बोध, तीसरा ऑप्शन अनुप्रयोग और चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन। अब हम संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर की बात करें तो वो ज्ञान को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। एक प्रतिपुष्टि, दूसरा पुनर्योजना, तीसरा पुनः प्रतिपुष्टि और चौथा पुनः शिक्षण। तो हम बात करें इसके आंसर की, जो अंतिम सोपान है सूक्ष्म शिक्षण का वो है पुनः प्रतिपुष्टि। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। एक श्रेणीकरण, दूसरा विचार प्रवाह, तीसरा अंक गणितीय तर्क और चौथा एक समाधान। अब हम बात करें तो गिलफोर्ड के अनुसार जो अपसारी चिंतन में आवश्यक तत्व कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है विचार प्रवाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं। एक जॉन डीवी, दूसरा ऑसबॉर्न, तीसरा हरलॉक और चौथा आशुबेल। अब हम बात करें मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में तो इसके जनक ऑसबॉर्न को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। ए सी डी मार्गन, दूसरा दिया है एच ए मोरे, तीसरा दिया है 1 एवं 2 दोनों या फोर्थ दिया है जे एल मोरेनो। अब हम बात करें
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, 1 एवं 2 दोनों। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सृजनात्मकता चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। 1 आयोजन, दूसरा उद्भावन, तीसरा प्रबोधन और चौथा दिया संशोधन। तो जो प्रथम अवस्था कहलाई जाती है वो कहलाई जाती है आयोजन। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसे हम एसआर थ्योरी बोलते हैं, वो किसने उसका प्रतिपादन किया है? 1 थॉर्नडाइक, दूसरा गेस्टॉल्ट, तीसरा उपयुक्त दोनों या फोर्थ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम आंसर की बात करें तो यह थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? 1 व्यक्तिगत कारक, दूसरा वातावरण संबंधी कारक, तीसरा सामाजिक कारक और चौथा दिया है उपयुक्त तो सभी। और हम इसके आंसर की बात करें तो इसको प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? 1 पियाजे, दूसरा ब्रूनर, तीसरा गार्डनर और चौथा दिया है बाइगोस्की। अब हम बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। स्पीयरमैन ने दिया है 1 बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, दूसरा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, तीसरा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या चौथा बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। अब हम बात करें तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है 1 किलपैट्रिक, दूसरा रूसो, तीसरा मॉन्टेसरी और चौथा फ्रॉवेल। अब हम बात करें तो किलपैट्रिक के प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक कहे जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है 1 उद्देश्य लेखन, दूसरा प्रस्तावना प्रश्न, तीसरा मूल्यांकन प्रश्न और चौथा लक्ष्य कथन। अब हम बात करें इसके आंसर की तो पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम में प्रस्तावना प्रश्न होना जरूरी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि गलत वाक्य को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं या चौथा दिया है छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। अब हम बात करें तो इसका पहला सही होगा आंसर, पहला यह सही है कथन, दूसरा भी कथन सही है और तीसरा भी कथन सही है। जो हमें गलत वाक्य को चुनना है तो गलत वाक्य इसमें हो जाएगा छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? 1 52वां संविधान संशोधन, दूसरा 86वां, तीसरा 68वां और चौथा 22वां। जब हम बात करें संविधान के किन संशोधन में शिक्षा का अधिकार पर बल दिया गया है तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। हम नेक्स्ट पर चलें तो शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं 1 मूल्यांकन कार्य, दूसरा उपचारात्मक कार्य, तीसरा निर्धारणात्मक कार्य या चौथा उपयुक्त सभी। अब हम बात करें तो शिक्षण के कार्य में उपयुक्त सभी कार्य आते हैं। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, तीसरा केवल लिखने पर बल हो या चौथा उपयुक्त सभी। अब हम बात करें शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली इन तीनों अवस्थाओं में होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था 1 बर्नस्टीन, दूसरा चॉम्स्की, तीसरा फिल्मर और चौथा स्किनर। अब हम बात करें तो भाषा रूपांतरण का सिद्धांत चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? 1 मेसोमॉर्फिक, दूसरा एंटागोनिस्टिक, तीसरा दिया एक्टोमॉर्फिक और चौथा दिया एंडोमॉर्फिक। इसके जो हम शारीरिक गठन के बारे में बात करें तो इसमें एक गठन जो शारीरिक है वो नहीं आता है, वो कौन सा है? एंटागोनिस्टिक, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नवत में अभिप्रेरणाओं के घटकों की पहचान करें। 1 आवश्यकता, दूसरा अंतर्निरोध, तीसरा प्रोत्साहन और चौथा उपयुक्त सभी। अब हम बात करें अभिप्रेरणा के घटक, ये तीनों आते हैं,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, उपयुक्त सभी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड, आलपोर्ट, गिलफोर्ड या चौथा 2 व 3 दोनों। अब हम बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक या प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एक, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, दूसरा व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, तीसरा त्रुटियों के माध्यम से सीखना या चौथा व्यवहार रूपांतर तकनीकी। अब जो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत में से नहीं आता है वह आता है त्रुटियों के माध्यम से सीखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। हम सेकंड लास्ट पे चलते हैं। तो दिया है विभिन्न योग्यताओं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? एक, आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा बाध्य मूल्यांकन, तीसरा प्रायोगिक मूल्यांकन या चौथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उपयोगी होगा योग्यता एवं रुचियों वाले छात्रों के लिए। हम अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन ये दिया है कि निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? एक, ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा चरित्र निर्माण और चौथा दिया है विश्लेषण। तो हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें चरित्र निर्माण नहीं आता है। इसमें जो चरण आते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। तो यही मेरे द्वारा आज आपको जो रद्द पेपर हुआ यूपी टेट का उसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा आपको उसकी आंसर की बताई गई है। आंसर की आप इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को देख लें और उसके आंसर को समझ लें, जिससे आप अब आगामी 1 महीने के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है दोबारा यूपी टेट का, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी पेपर का पैटर्न किस तरीके का था। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।